वेलकम टू के एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं। महाभारत के क्वेश्चन हैं। पहला है, गंगा ने शांतनु से कहा, राजन क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? तुम्हारे विचार से शांतनु ने गंगा को क्या वचन दिया होगा? 2, महाभारत के समय में राजा के बड़े पुत्र को अगला राजा बनाने की परंपरा थी। इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए बताओ कि तुम्हारे अनुसार किसे राजा बनाया जाना चाहिए था, युधिष्ठिर या दुर्योधन को? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। महाभारत के युद्ध को जीतने के लिए कौरवों और पांडवों ने अनेक प्रयास किए। तुम्हें दोनों के प्रयास में जो उपयुक्त लगता हो उनके कुछ उदाहरण दो। तुम्हारे विचार से महाभारत के युद्ध को कौन रुकवा सकता था और कैसे? इस पुस्तक में से कोई 5 मुहावरे चुनकर उनका वाक्यों में प्रयोग करें। 6, महाभारत में एक ही व्यक्ति के एक से अधिक नाम दिए गए हैं। बताओ नीचे लिखे हुए नाम किसके हैं? पृथा, राधे, वासुदेव, गांगे, सैरंद्री, कंक। 7 है, इस पुस्तक में भारतवंश की वंशावली दी गई है। तुम भी अपने परिवार की ऐसी एक वंशावली तैयार करो। इस कार्य के लिए तुम अपने माता पिता या अन्य बड़े लोगों से मदद ले सकते हो। 8, तुम्हारे अनुसार महाभारत कथा में किस पात्र के साथ सबसे अधिक अन्याय हुआ और क्यों? महाभारत के युद्ध में किसकी जीत हुई? याद रखो कि इस युद्ध में दोनों पक्षों के लाखों लोग मारे गए थे। 10, तुम्हारे विचार से महाभारत की कथा में सबसे अधिक वीर कौन था? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। यदि तुम युधिष्ठिर की जगह होते तो यक्ष के प्रश्नों के क्या उत्तर देते? महाभारत के कुछ पात्रों द्वारा कही गई बातें नीचे दी गई हैं। इन बातों को पढ़कर उन पात्रों के बारे में तुम्हारे मन में क्या विचार आते हैं? का शांतनु ने केवटराज से कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो। दुर्योधन ने कहा, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, बेटा मैं तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ कि पांडवों से वैर न करो, और वैर दुख और मृत्यु का कारण होता है। द्रौपदी ने सारथी प्रातिकामी से कहा, रथवान जाकर हारने वाले जुए के खिलाड़ी से पूछो कि पहले वह अपने को हारे थे या मुझे। 13 है, युधिष्ठिर ने आचार्य द्रोण से कहा, अश्वत्थामा मारा गया, मनुष्य नहीं हाथी। युधिष्ठिर सच बोलने के लिए प्रसिद्ध थे। तुम्हारे विचार से उन्होंने द्रोण से सच कहा था या झूठ? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 है, युधिष्ठिर ने आचार्य द्रोण से कहा, अश्वत्थामा मारा गया, मनुष्य नहीं हाथी। ये तो पढ़ लिया मैंने। महाभारत के युद्ध में दोनों पक्षों को बहुत हानि पहुंची। इस युद्ध को ध्यान में रखते हुए युद्धों के कारणों और परिणामों के बारे में कुछ पंक्तियां लिखो। शुरुआत हम कर देते हैं। पहला है, युद्ध में दोनों पक्षों के असंख्य सैनिक मारे जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 है, मान लो तुम भीष्म पितामह हो। अब महाभारत की कहानी अपने शब्दों में लिखो। तो घटनाएं तुम्हें जरूरी न लगें, उन्हें तुम छोड़ सकते हो। 16 है कै, द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था जिसका भोजन समाप्त नहीं होता था। अगर तुम्हारे पास ऐसा ही एक पात्र हो तो तुम क्या करोगे? घ ख, यदि ऐसा कोई पात्र तुम्हारे स्थान पर तुम्हारे मित्र के पास हो तो तुम क्या करोगे? 17, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो। सोचकर लिखो कि जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है उनके अर्थ क्या हो सकते हैं। क, गंगा के चले जाने से शांतनु का मन विरक्त हो गया। ख, द्रोणाचार्य ने द्रुपद से कहा, जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मद में जाकर तुम मुझे भूल गए। ग, दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते हैं। घ, स्वयंवर मंडप में एक वृहदाकार धनुष रखा हुआ था। अड़ा, चौसर का खेल कोई हमने तो इजाद किया नहीं। 18, लाख के भवन से बचने के लिए विदुर ने युधिष्ठिर को सांकेतिक भाषा में सीख दी थी। आजकल गुप्त भाषा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तुम भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी गुप्त भाषा बना सकते हो। इस भाषा को केवल वही समझ सकेगा जिसे तुम ये भाषा सिखाओगे। ऐसी ही एक भाषा बनाकर अपने दोस्तों को एक संदेश लिखो। महाभारत कथा में तुम्हें जो कोई प्रसंग बहुत अच्छा लगे तो उसके बारे में लिखो। यह भी बताओ कि वह प्रसंग तुम्हें अच्छा क्यों लगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, तुमने पुस्तक में पढ़ा कि महाभारत कथा कंठस्थ करके सुनाई जाती रही है। कंठस्थ कराने की क्रिया उस समय इतनी महत्वपूर्ण क्यों रही होगी? तुम्हारी समझ से आज के ज़माने में कंठस्थ करने की आदत कितनी उचित है? लेखक परिचय, स्वाधीन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य राजा जी के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं। राजा जी का जन्म 8 दिसंबर 1878 को तमिलनाडु के जिला सलेम में होसूर के पास थोरापल्ली गांव में हुआ था। शिक्षा और पेशे से वकील राजा जी की मुलाकात गांधी जी से 1919 में हुई। 1919 यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। और गांधी जी के प्रभाव में आकर वे असहयोग आंदोलन 1920 में शामिल हो गए। शीघ्र ही राजा जी की गिनती स्वाधीनता संग्राम के दिग्गज नेताओं में होने लगी। तमिलनाडु के इस मेधावी वकील को महात्मा गांधी का उत्तराधिकारी भी कहा जाने लगा था। 1937 में राजा जी को मद्रास प्रेसिडेंसी का प्रधानमंत्री बनाया गया। आगे चलकर जब 1940 में पहली अंतरिम सरकार बनी उसमें भी वे शामिल थे। 1948 में वे देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बनाए गए। उनकी सेवाओं के लिए उन्हें 1954 में भारत रत्न की उपाधि दी गई। राजा जी बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। उन्होंने तमिल और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समान उत्कृष्टता से लिखा है। विशेषकर
महाकाव्यों और पुराणों पर आधारित उनकी कथाएं बहुत लोकप्रिय हुई हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें रामायण और महाभारत कथा तमिल के साथ साथ अंग्रेजी में भी प्रकाशित हुई हैं। महाभारत कथा का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद श्री पूजनीय सोम सुंदरम जी ने किया है। महाभारत कथा का संक्षिप्त रूप बाल महाभारत कथा है। इसको जय संहिता भी कहते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।